नमस्ते भाई सभी को। मेडिसाइंस पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं तुषार शर्मा और आज हम केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन का लास्ट टॉपिक कोरोजन और रेंसिडिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कोरोजन को समझेंगे। कोरोजन क्या है? मान लीजिए कि एक मेटल की सरफेस है। मेटल की सरफेस के ऊपर आसपास के सब्सटेंस, जो इस मेटल की सरफेस के आसपास सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो इस मेटल की सरफेस के साथ रिएक्शन करेंगे। उसी रिएक्शन को हम कोरोजन का नाम देते हैं। तो अगर मुझे कोरोजन की डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। कोरोजन इज अ प्रोसेस in which metal surface is attacked by the substances present around it, such as air, moisture, acids, etc. मान लीजिए ये एक मेटल की सरफेस है। मेटल की सरफेस के आसपास एयर मौजूद है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर का मतलब होता है एयर में वाटर की प्रेजेंस होना। ये कोई सरफेस है, इसके आसपास एयर मौजूद है, मॉइस्चर है, एसिड है। ये सब इस मेटल की सरफेस पर अटैक करेंगे। इसी को ही हम कोरोजन कहते हैं। ये जो कोरोजन है, कोरोजन की वजह से मेटल की सरफेस का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि मेटल की सरफेस के एयर ने रिएक्ट किया, मॉइस्चर ने रिएक्ट किया, एसिड ने रिएक्ट किया। इसकी वजह से मेटल की सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाती है और जिसकी वजह से मेटल की शाइनिंग चली जाती है और मेटल की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। हमने देखा होगा जब हम कोई नया आर्टिकल लेकर के आते हैं, कोई नया सामान लेकर के आते हैं मेटल का, वो शुरू में बहुत चमकदार होता है, लेकिन जैसे 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 समय बीतता जाता है उसकी चमक कम पड़ती जाती है, उसकी शाइन कम हो जाती है और मेटल कमजोर भी होने लगता है टाइम टाइम पर। उसका कारण है कोरोजन। तो मैं लिख सकता हूं, कोरोजन लीड्स टू ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सरफेस, causing it to lose its shine and structure। आपने देखा होगा जब भी हम लोहे का कोई वस्तु लेकर के आते, लोहे का मान लो हम कूलर लेकर के आए, शुरू में वो शाइन करता है, काफी चमकदार होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस आयरन के साथ एयर, मॉइस्चर, एसिड्स, इन सब चीजों ने रिएक्ट किया आयरन के साथ, डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसकी शाइन चली जाएगी। धीरे धीरे मेटल की शाइन चली जाती है और मेटल का स्ट्रक्चर भी, मेटल की संरचना, स्ट्रक्चर भी कमजोर पड़ता जाता है। इसे ही हम कोरोजन कहते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर कोरोजन के 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं जो कि हमें अच्छे से पढ़ने हैं। पहला एग्जाम्पल जो कोरोजन का दिया है वो है रस्टिंग। तो कोरोजन की डेफिनेशन के बाद हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, रस्टिंग। रस्टिंग का सिंपली मीनिंग होता है किसी भी वस्तु पर या लोहे पर जंग लगना। जब हम लोहे की किसी वस्तु को लेकर के आते हैं तो शुरू में वो शाइनी होती है, ग्रे कलर की शाइन करती है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो लोहे का आर्टिकल लाल और भूरे रंग का, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है रस्टिंग होना। रस्टिंग होने का अर्थ होता है जंग लगना। तो रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक टर्म है। रस्टिंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम आयरन के लिए कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं आयरन रस्टिंग
is a specific term used for the corrosion of iron. आयरन के कोरोजन के लिए हम रस्टिंग टर्म का इस्तेमाल करते हैं, which result in the formation of reddish brown फेरिक ऑक्साइड लेयर। जब आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है तो एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ये क्यों डिपॉजिट होती है, इसका हम अगर कारण देखें तो कारण है Fe आयरन। Fe आयरन, मान लो ये आयरन का कोई आर्टिकल है, इसकी रिएक्शन एयर में मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर से हुई। एयर में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर से हुई तो बनकर के सामने आता है Fe2O3.XH2O। और यही Fe2O3XH2O को हम फेरिक ऑक्साइड या रस्ट कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड या रस्ट हम इसे कह सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड या रस्ट हम इसको कह सकते हैं। आयरन था, आयरन के आसपास का एयर में ऑक्सीजन और वाटर ने इस आयरन के साथ रिएक्ट किया और इसके ऊपर Fe2O3 की एक लेयर बना ली जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे समय के साथ साथ आयरन रेडिश ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है। रस्टिंग के बाद दूसरा जो एग्जाम्पल हमें पढ़ना है वो है टार्निशिंग। टार्निशिंग, ये जो टार्निशिंग वर्ड है, ये टार्निशिंग हम सिर्फ सिल्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, रस्टिंग आयरन के लिए और टार्निशिंग सिल्वर के लिए। जब हम सिल्वर के आभूषण, सिल्वर की ज्वेलरी लेकर के आते हैं तो बहुत शाइनी होती है, सिल्वर ग्रे कलर का चमकता हुआ अपीयरेंस देता है। लेकिन समय के साथ साथ वो जो चांदी होती है, सिल्वर होता है, वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक पड़ने लगता है, वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। तो मैं टार्निशिंग में लिख सकता हूं द ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर सरफेस बाय द रिएक्शन ऑफ सिल्वर एंड सल्फर कंपाउंड्स present in oxygen in air। ये सिल्वर है। जब हम सिल्वर को खरीद करके लाते हैं, सिल्वर के आसपास जो एयर है, उस एयर में सल्फर के कुछ कंपाउंड्स होते हैं और वो सल्फर के कंपाउंड्स इस सिल्वर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये सिल्वर ब्लैक कलर का पड़ने लग जाता है। मैं इक्वेशन से अगर लिख करके बताऊं तो सिल्वर को हम Ag से लिखते हैं, सिल्वर Ag प्लस सल्फर कंपाउंड्स। और ये सिल्वर और सल्फर कंपाउंड्स मिलकर के Ag2S बना लेते हैं, सिल्वर सल्फाइड जिसे हम कहते हैं। और यही सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का अपीयरेंस देता है। तो सिल्वर का ज्वेलरी हम लेकर के आए, इस सिल्वर की ज्वेलरी को हमने जब इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन के अंदर सल्फर कंपाउंड होते हैं और ये सल्फर कंपाउंड Ag2S बना लेते हैं, जिसे हम सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। और ये सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, जिसकी वजह से सिल्वर समय के साथ साथ ब्लैक कलर का दिखने लग जाता है। इसे हम टार्निशिंग का नाम दे सकते हैं। कोरोजन के दो एग्जाम्पल हमने देखे, रस्टिंग देखा, टार्निशिंग देखा। अब कोरोजन के बाद आखिरी जो टॉपिक है जिससे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा
वो टॉपिक है रेंसिडिटी। अगला टॉपिक हम रेंसिडिटी स्टार्ट करते हैं। रेंसिडिटी और कोरोजन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है हम जब खाना बनाते हैं तो उस खाने में हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और हमारे खाने में फैट होता है। फैट और ऑयल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते हैं तो ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसे हम रेंसिडिटी का नाम देते हैं। और इस ऑक्सीडेशन की वजह से खाने में बैड टेस्ट और बैड स्मेल आने लगती है। तो मैं रेंसिडिटी के लिए लिख सकता हूं, रेंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन of fat and oils present in food which give bad taste and bad smell, which make food unsafe for consumption। जो रेंसिडिटी होती है, मैंने कोई खाना बनाया तो खाने के अंदर फैट है और ऑयल है। ये ऑयल और फैट जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएंगे, ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आएंगे, तब ऑक्सीजन इन फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन कर देगा और ऑक्सीडेशन की वजह से ये बैड स्मेल देने लगेंगे और बैड टेस्ट देने लगेंगे, जिसकी वजह से खाना कंजम्पशन के लिए अनसेफ हो जाएगा। रेंसिडिटी या ऑक्सीडाइज्ड फैट और ऑयल वाला खाना खाने के लिए सुटेबल नहीं है, जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा, अगर हमने आज कोई सब्जी बनाई है, उसे हम बाहर अगर खुले में रख दें तो हम उसे कल या परसों इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि खाने के अंदर, सब्जी के अंदर जो ऑयल और फैट थे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए और ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी वजह से बैड टेस्ट और बैड स्मेल आने लगती है और हम उस खाने को नहीं खा पाते हैं। अब क्या करें? रेंसिडिटी को कैसे रोका जाए? कैसे हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं? इसके 3 मेथड हैं। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, खाने रेंसिडिटी को रोकना। कैसे रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं? पहला तरीका है एंटीऑक्सीडेंट। कुछ केमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीजन की प्रोसेस को रोक देते हैं। जो भी हम पैकेट फूड खाते हैं, सभी पैकेट फूड के अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं ताकि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो फूड ऑक्सीडाइज ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो मैं लिख सकता हूं एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स स्लो डाउन और prevent the oxidation of oil and fats present in food। खाने के अंदर ऑयल और फैट जो मौजूद है उसे ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें मिला देते हैं, जिसकी वजह से खाना खराब नहीं होता है या खाने के खराब होने की समय अवधि कम हो जाती है। और दूसरा जो तरीका है वो है रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हम खाने को रेंसिडिटी से बचाने के लिए, खाने को खराब होने से बचाने के लिए खाने को हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने में क्या होता है? ठंडा मौसम हो जाता है और ठंडे मौसम होने की वजह से ऑक्सीडेशन
कि प्रोसेस बहुत हद तक स्लो हो जाती है, तो मैं रेफ्रिजरेशन में लिख सकता हूं, रेफ्रिजरेशन स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और तीसरा जो मेथड है वो है यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल करना, हम खाने को ऐसे बर्तन में स्टोर करके रखें जो एयर टाइट हो, जब हम खाने के ढक्कन को बंद करें तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन उसके अंदर ना जा पाए। अब खाना जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन होगा कैसे? ये 3 मेथड हैं जिनसे हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये पूरी तरीके से समाप्त होता है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और इस चैप्टर को बेहतर से तैयार करें। चलिए, हरिवंश राय बच्चन जी की 2 लाइनें हैं। मैं शून्य पे सवार हूं, बेदब सा मैं खुमार हूं, अब मुसीबतों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। थैंक यू।